हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गैस एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट अगर पब्लिश की बात करें कि कहाँ पे हुई है तो ये हुई है BMCRI में। ठीक है, BMCRI नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 आप देख सकते हैं यहाँ पे। BMCRI इट मीन्स गाइस बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये रिक्रूटमेंट जो आई है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में आई हुई है, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, जो कि देख लीजिएगा 82 वैकेंसीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। तो बहुत अच्छी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स में भी बात करने वाले हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे अप्लाई करने का। ठीक है, देख लीजिएगा ये जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिश की गई है 29 तारीख को, यानी कि 29 मार्च को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और 30 मार्च से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस 30 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2025, यानी कि 15 अप्रैल के पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी है। ठीक है, सारी जानकारी अभी डिटेल्स में इसको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोला गया है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं आपसे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि हम 82 वैकेंसीज यहाँ पे मांगा गया है हमसे। ठीक है, और 15 अप्रैल से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देनी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यह है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ BMCRI। ये इसकी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर की, टोटल वैकेंसीज हैं 82। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि इसकी क्या कंसोलिडेटेड पे रखा गया है तो इसकी जो सैलरी है वो है 25,089 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है 25,089 रुपीज़। इसके अलावा हो सकता है मे बी आपको कुछ अलाउंस मिल जाए, बट इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी गई है। आगे अगर हम बात करें कि जॉब का लोकेशन क्या होने वाला है तो गाइज ऑब्वियसली क्योंकि बेंगलोर की जो मेडिकल कॉलेजेज और इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पे रिक्रूटमेंट है, तो जॉब लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका ही होने वाला है। ठीक है, मोड ऑफ अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगी। आप वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक आउट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट की अगर हम बात कर लें तो 15 अप्रैल से पहले पहले 15 अप्रैल को शाम के 5:30 बजे से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देनी है। वहाँ अगर 15 अप्रैल से बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होती है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है मेरिट बेस्ड, यानी कि आपकी जो मेरिट है, आपने जो स्कोर किया है, ठीक है, आपने जो कॉलेजेस में स्कोर कर रखे हैं या फिर वहाँ पे जो आपकी इंटरव्यू होगी उसी मेरिट के बेस्ट पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे मान के चलिए कि कोई रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी बात है कि रिटन एग्जामिनेशन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस रिटन एग्जामिनेशंस का चांसेस तो वैसे तो नहीं है, पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा सबमिट हो गए वहाँ पे तो सबकी इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होगा, तब मे भी छोटा सा रिटन टेस्ट भी किया जा सकता है कुछ डिस्क्वालीफाई करने के लिए। बट यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ऑफिशियली नोटिस यही है। ठीक है, तो सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तभी आपका इंटरव्यू भी होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन की पीडीएफ में क्या क्या जानकारी है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोटिफिकेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख लीजिएगा। और ये जो चीज़ें हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। जो 82 पोस्ट है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ही फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ कि BMCRI नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई हैं। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। और ये क्वालिफिकेशंस हैं क्या, तो पहला है मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन नर्सिंग। आप ऑनर्स भी हो सकते हैं, आप बैचलर भी हो सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ नर्सिंग और डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इट मीन्स गाइज यदि आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हैं तो भी, या फिर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल। बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेंगलुरु का है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो कर्नाटका होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे गाइज। ठीक है, अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल को यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। द एज लिमिट शैल बी एज पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसी हिसाब से आपकी जो एज लिमिट है वो रखी गई है। ठीक है, मे बी 21 to 35 आपकी एज लिमिट हो सकती है।
एज रिलैक्सेशन अप्लाइज फॉर ST ST OBC PWD एक सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो गाइज अलग अलग कैटेगरीज में जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिलेगा, बट ये गवर्नमेंट रूल के अंडर में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वहाँ पे दे रखा गया है कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो आप एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। गाइज आगे हम देखने वाले हैं सर्टिफिकेट फॉर कास्ट एंड रूरल रिजर्वेशंस। देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स क्लेमिंग SC ST OBC रिजर्वेशन मस्ट प्रोड्यूस अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो लोग भी SC ST एंड OBC कैटेगरी से आए हैं उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूरल कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस अ रूरल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है, तो जो वहाँ के रूरल कैंडिडेट्स हैं उनको BEO जो होता है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, वहाँ से सर्टिफिकेट इशू करना भी जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उस बेसिस पे, वहाँ के परसेंटेज के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। दूसरा है रिजर्वेशन नॉर्म्स एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट जो भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स ने बना रखे हैं उस बेसिस पे भी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। थर्ड वन इज वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस जब आप वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करोगे ना तो यहाँ पे एक इंटरव्यू भी मे बी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंटरव्यू हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होकर जाना पहले से ही। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर द BMCRI नर्सिंग ऑफिसर 2025। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसको आप फॉलो करके अप्लाई करने का तरीका समझ सकते हैं, प्रोसेस को समझ सकते हैं। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट नीड्स टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम BMCRI, डाउनलोड इट फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। गाइज आप इसकी BMCRI की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दे रखी गई हैं एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको हम कंबाइंड डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन फिल द फॉर्म करेक्टली, जो भी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा उसको बिल्कुल करेक्टली फॉर्म फिल करना है। ठीक है, एक बार चेक करके प्रोवाइड द एक्यूरेट पर्सनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स। जो भी चीज़ें मांगी गई हैं चाहे आपकी पर्सनल हो एजुकेशनल हो, सारी चीज़ों को अच्छे से आपको भरना है। देन अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आपकी देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो देख लीजिएगा फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इट मीन्स यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट से किया हो, INC या फिर वहाँ की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल। तो गाइस कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल की आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देनी है। देन रूरल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो कि हमने बोला था ब्लॉक ऑफिसर के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, उसको रूरल रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपके पास होना चाहिए। देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप डिसेबिलिटी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। तो इन सारी सर्टिफिकेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके फिर वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सबमिट द एप्लीकेशन। Send the duly filled application along with the necessary documents to the office of the Chief Administrative Officer BMCRI बेंगलुरु। तो गाइस BMCRI बेंगलुरु के ऑफिस में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करनी है। ठीक है, थ्रू स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, थ्रू वहाँ पे भी जाके सबमिट कर सकते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट बिफोर 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले 5 साढ़े 5 बजे तक, यानी कि 15 अप्रैल के शाम के 5:30 बजे तक आपको अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट कर देनी है। ठीक है, लेट्स एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे मैंने बताया था गाइस, यदि लेट हुए तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कीज एंड टर्म्स कंडीशंस कुछ दे रखे गए हैं यहाँ पे कि आपकी सैलरी क्या मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको NOC देना पड़ेगा। ठीक है, TADA की रिगार्डिंग जानकारी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएंगी सब आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सकें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।